जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा रही था 40 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्लैट है। 60-70 पॉइंट निफ्टी के पास और रूम है चलने का। अब 100 पॉइंट आप समझ लो, यहाँ से 400 पे आके तो रुक ही जाना चाहिए। और दूसरा इसका 21,200 एक सपोर्ट एरिया भी है, तो आपके पास 80-90 पॉइंट नीचे सपोर्ट है और 150-1 पॉइंट ऊपर करीब रेजिस्टेंस है। तो आज इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। बैंक निफ्टी 47,800 को जितना संभालेगा उतना अच्छा है और वो कोशिश करेगा आपको 48,000 के ऊपर आज क्लोजिंग देने की। अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल की जो प्रोसेस है वो सेकेंड डे भी कंटिन्यू होगी। निफ्टी के टॉप काउंटर्स अगर आप चेक करेंगे तो अदानी पोर्ट, LTI माइंडट्री, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया जैसे शेयर्स हैं जो आज बढ़कर खुल रहे हैं। 10 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। आज जो कमज़ोर काउंटर है उसमें से एक आयुष की कॉल थी, M&M शॉर्ट की, वो रेड निशान में खुल रहा है। HDFC आज शुरुआत में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिलायंस भी नहीं करेगा, आज दोनों लाल निशान में खुल रहे हैं। खैर 1400 शेयर एडवांसेस के साथ आज मार्केट की ओपनिंग हुई है। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, रेशो उतना बुरा नहीं है। 130 शेयर अभी डिक्लाइंस के अंदर है, लेकिन आज क्योंकि डलनेस इन द बाजार होगा, तो क्योंकि छुट्टी भी है, लंबी छुट्टी भी, फिर एक्सपायरी भी सामने खड़ी है, तो इसलिए शायद आपको जोर से एक मोमेंटम ना मिले। तो 32 पॉइंट अब सिर्फ निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स 37 पॉइंट, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 40 पॉइंट नीचे क्योंकि खुला ही कमज़ोर था। बस बैंक निफ्टी को एक चीज़ करनी है, 47,800 को ठीक करना है। अगर ये ठीक नहीं करता तो फिर थोड़ा देखेंगे कहीं ड्रैग ना हो जाए नीचे। सिर्फ 16 पॉइंट की बढ़त रह गई है निफ्टी के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, आज 21,200 एक सपोर्ट एरिया है, 21,400 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इससे ऊपर और इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी शुरुआत से ही थोड़ी कम दिख रही है। और जैसे 47,800 को मेंटेन करेगा, ये करीब 200 पॉइंट आपको ऊपर लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ अभी आपके ट्रेड कर रहे हैं, इसको वॉच कीजिएगा। दूसरा, चारों पांचों बड़े शेयर्स एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फर्स्ट रिलायंस, दूसरा HDFC, तीसरा TCS, चौथा इन्फोसिस और पांचवा L&T। इन सभी शेयर्स को आप अगर स्क्रीन से चेक करेंगे तो आपको दिखेगा इन सब में आपको जो हीट मैप है ना, एक भी शेयर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा दिखाना इन्फोसिस आपने दिखा दिया, चौथा TCS और पांचवा L&T। इन सब में आप ना ही परसेंटेज में ना ही एग्रेशन में गिरावट बढ़त दोनों नहीं देखेंगे। ये एक और साइन होता है बाजार का साइडवेज होने का, कि हाँ थोड़ा साइडवेज करेगा क्योंकि लीडरशिप की थोड़ी एब्सेंस है। हाँ, मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। ये निफ्टी का हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो बड़े वेटेज वाले शेयर नहीं होंगे आपको, वैसे शेयर्स दिख रहे हैं जो कि कैटेगरी मिड कैप है बट F&O के अंदर भी आते हैं। हाँ, निफ्टी का भी किसी न किसी तरह से पार्ट बन जाते हैं। टाटा स्टील पे आज भसीन साहब हमको बता के गए थे। IT में विप्रो के पास स्ट्रॉन्ग बेस है, डिविसलैब एक पुल बैक का ट्रेड है, TCS, LTI माइंडट्री, TCS, ये कुछ एक बड़े IT कंपनीज आज पार्टिसिपेट वापस से कर रहे हैं। तो इसलिए आज निफ्टी का मोमेंटम बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा अलग भी दिखेगा, और जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब जरा प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको छोटे मझोले शेयर्स का एक्शन बताएंगे, फिर मेहमानों से ओपनिंग ट्रेड होगा। ठीक है, मेटल काउंटर्स में एक अच्छी मूव दिख रही है और थोड़े से रियल एस्टेट के स्टॉक्स भी आपको वापस दिख रहे हैं आज मिड कैप स्मॉल कैप में। आप एल्यूमिनियम काउंटर्स, नाल्को जैसे काउंटर्स देखें, स्टील काउंटर्स, सेल जैसे काउंटर्स देखें, टाटा स्टील की भी बात हो ही रही थी, तो मेटल काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट्स भी बुलिश व्यू दे रहे हैं और आपको यहाँ मूव भी दिख रही हैं। PSU बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स में मूव है। अशोक लेलैंड को बसेस का जो नया ऑर्डर तमिलनाडु, वहां से मोमेंटम बना हुआ है। आज संजीव जी की भी ये राय थी। जी एंटरटेनमेंट भी अनदर 1.5% की आपको मूव दिखा रहा है, और साथ ही गिरने वाले सॉफ्ट थोड़े काउंटर वहां प्रॉफिट बुकिंग, वरुण बेवरेजेस में बड़ी मूव आई, नैम में बड़ी मूव आई थी, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़े आज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल काउंटर स्पेसिफिक, फोर्टिस, मैक्स, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल रही है। एक बार स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह की मूव है। मिड कैप में तो आपको क्लियरली मेटल्स अच्छे दिख रहे हैं, कुछ काउंटर्स आपको IT के भी अच्छे दिख रहे हैं। ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज, रिफाइनरी स्टॉक्स स्मॉल कैप में आपको दिख रही हैं, साइंस जैसे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, और लेकिन सारे हॉस्पिटल काउंटर्स में मूव, खैर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। मेट्रोपोलिस आज भी तेज़ है, लगातार ये 4 दिन से तेज़ है, इस पूरे हफ्ते आपको उसमें मूव दिखी है, और कुछ काउंटर्स आपके पास ब्रोकिंग काउंटर्स भी हैं, एंजल वन जैसे तेज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये फेस ऑफ इट इस वक्त कोई क्लियर लीडरशिप किसी सेक्टर से नहीं आ रही है, लेकिन तेज़ी का मोमेंटम आपको कई सारे स्पेसेस में दिख रहा है।